थैंक यू। चलो जी, हो गया। अब लेटर क्या लिखवा रहे हो भाई? जो लिखवा रहा है लिखवाए। आ रही है तो लिखवा दें, क्या पता उनके पास अलग हो। देख लो। तो नंदिता जी, आप फिर कल वाला टॉपिक निकाल लेना पहले से ना, रजिस्टर अगर आपके पास है तो। कौन सा? तो हम लोग कैसे लिखेंगे रिलेशनशिप, उसको? दोनों बच्चों का रिलेशनशिप के ऊपर भी अपने लिखा हुआ है, और बेटी का ससुराल वाले किस तरह से रिस्पेक्ट करें उसकी भी, जैसे राय मानना हाँ या उसकी राय लेना, या उसका हाँ, वो व्यवहार, मैं, ससुर का हाँ व्यवहार कैसा वो होगा, ऐसा है ना, सास मैं का शुरू व्यवहार करा कैसा होगा। दूंगी, फिर हम नए पॉइंट लिखेंगे। वही हाँ हाँ। ना, दोबारा से रिपीट करने का फायदा नहीं है। सब लोग फिर अपने अपना वो बताएंगे ना, तो मैं शुरू करवा दूंगी नहीं, कि अपन ये ऐसा। स्टार्ट करेंगे और बीच में नए नए पॉइंट होते जाएंगे, वो हाँ तो हर बार अपने थोड़ा सा हो ही जाता है चेंज हाँ तो। हाँ अच्छा, हाँ एक बारी बात सुनिए कि आप बहू रानी का लिखवा रहे हैं, हम दामाद जी का भी अपने आप लिखें उसको? हाँ वो हाँ, अलग चेंज अलग करके से बस लिखा जाएगा वो? उसी को चेंज करना है आपने। कोई है। कहीं पे आपको लगे कि कुछ चैलेंज आ रहा है, तो आप बीच में कह देना ना कि इस लाइन को हम किस तरह से लिखें, बोल देना उस टाइम पे आप। ओके, है ना। म्यूट मत करना फिर मेरी एक देखिए, जने को, मेरे दामाद अभी ये वाले नहीं को। पता ये किसने लिखवाया। मेरे पास ऊपर लिखा है मेरी प्यारी बहू रानी को लव लेटर। हाँ, ये लिखवाया हुआ है पहले, इसी हाँ, ग्रुप में आप ही ही ने अपन ने लिखवाया लिखा होगा हुआ मुझे। है। ग्रुप में लिखे हुए हैं। वही तो कह रही हूँ, बहुत सारे टॉपिक तो बहुत सारे कवर किए थे अपन ने। आज कुछ ढूंढते ये ढूंढते पिछली ये बारी मिल। का लिखा हुआ है, पिछली बारी का। ये हम्म। मेरे ख्याल से, दामाद हाँ जी, ये लिखा हुआ है सेवंथ जी मंथ का, सेवंथ मंथ का का लिखा भी हुआ लिखवाया था और बहू रानी का भी लिखवाया था। जुलाई। है। हाँ, वही सेवंथ मंथ का ही है, मेरा भी वही। लिखवाऊं सुनैना जी यही वाली? हाँ जी हाँ जी। ओके स्टार्ट ओके, करो। ठीक है। मैंने 3-4 जनों को को होस्ट बना दिया है। और जैसे ये बहू रानी का लिखाएंगे तो आप लोग दामाद का लिखोगे, तो रश्मि जी और रोजी, 2 जनों को मैंने को होस्ट बना दिया। तो आपको कहीं भी चैलेंज आए ना लिखने में, तो आप अनम्यूट करके और वो लाइन अपन डिस्कस कर लेंगे और फिर लिखेंगे, ठीक है। तो मैं बाकियों को म्यूट कर रही हूँ। हाँ जी, शुरू करना है। मेरी प्रिय। 1 मिनट मेरे को रिकॉर्डिंग पे लगाने दो। हाँ जी, स्टार्ट करो। अनम्यूट तो करो। मेरी प्रिय लाडली बहू रानी। मैंने पीछे साथ में इसके दिल डाला हुआ है छोटा सा। हाँ, कोई बात नहीं, आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिखना। अगर आपको लगे कि मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, तो वो आप चेंज कर लेना, सब जने ना। अपन थोड़ा सा स्लो लिखेंगे, तो जिसने भी चेंज करना होगा वो अपने हिसाब से चेंज कर लेना। यस। मैं यह पत्र सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रही हूँ कि आप सचमुच मेरे प्यारे बेटे कशिश के सपनों की राजकुमारी हो। सुनैना जी, नेहा जी कुछ पूछ रहे हैं शायद।
रिपीट। ओके ओके ओके। ये सेम मैं ही लेटर यह मेरे पास भी लिखा हुआ है, यही सेम यही ही है है। ना। मैं यह पत्र सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रही हूँ कि आप सचमुच मेरे बेटे के आप सचमुच आप सचमुच आपकी आवाज स्लो आ रही है चलिए। आप सचमुच मेरे बेटे कशिश के सपनों की राजकुमारी हो। और मेरी भी अति प्रिय बहुत ही प्यारी बहू हो। जैसा मैंने सोचा था तुम्हारे कदम मेरे घर में न सिर्फ खुशियों की बहार लेकर आए हैं, दामाद के लिए भी एज इट इज लिखेंगे कि दामाद जी के कदम मेरे घर में। तुम्हारे कदम न सिर्फ खुशियों की बहार लेकर आए हैं बल्कि बरकतें लेकर भी आए हैं। सचमुच मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम जैसी बेटी को बहू के रूप में पाकर। मैं आपको बताना चाहती हूँ। थोड़ा रिपीट कर दो एक लाइन वापस। ओके ओके थोड़ा ओके चैट ओके। पे भी ध्यान दे लिया करो ना। वो बात लिखते हैं रिपीट, तो आप लाइन रिपीट कर दिया करो। तुम्हारे कदम मेरे घर सचमुच। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ तृप्ति जी, आप देखिए। मैं यह पत्र सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रही हूँ कि सचमुच आप मेरे प्यारे बेटे वैभव के सपनों की राजकुमारी हो। तो आप अपनी बेटी का नाम लिख के लिखोगे कि आप मेरे बेटी के राजकुमार हो, सपनों के राजकुमार हो, और मेरे भी अति प्रिय हो, और मेरे प्यारे दामाद जी हो। जैसा मैंने सोचा था तुम्हारे कदम आपके कदम मेरे घर में खुशियों की बहार लेकर आए हैं और बरकतें भी लेकर आए हैं। सचमुच मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे आप जैसा बेटा मिला और बेटे के रूप में पाकर। हाँ, अब आगे लिखो माओ। हो गया हम्म सबका? बहू वाला हो गया सबका? हम्म। ओके ओके। मैं आपको बताना चाहती हूँ वह दिन, यहाँ पे कोमा डाल देना, जैसे हम रुक के किसी से बात करते ना, वह दिन जिस दिन मैंने पहली बार आपको देखा था। उस दिन पता नहीं देखते ही ऐसे लगा जैसे कि यही है वह लक्ष्मी रूपी वधू। यही है वो नारायण रूपी दामाद। यही है वह लक्ष्मी रूपी वधू जो हम अपने बेटे कशिश के लिए खोज रहे हैं।
और सच में मेरे बेटे कशिश से जब मैंने पूछा कि लड़की कैसी है, तो उसने मुझसे झट से यही कहा, यही है राइट चॉइस। और सच में आप ही बेटी हमारी राइट चॉइस हो। मैंने यहां से छोड़ के फिर मैंने नेक्स्ट लाइन पे आके, जैसे मैंने पैरा रूपी लिखा हुआ है थोड़ा, फिर नेक्स्ट लाइन से मैं बहुत खुश हूँ रिपीट बेटी। रिपीट करो, रिपीट वापिस 2 लाइनें अच्छा पिछली रिपीट कर दो। ठीक है जी। उस दिन पता नहीं देखते ही ऐसे लगा जैसे कि यही है वह लक्ष्मी रूपी वधु जो हम अपने बेटे कशिश के लिए खोज रहे हैं। और सच में मेरे बेटे कशिश से जब मैंने पूछा कैसी है लड़की, तो उसने झट से मुझसे कहा, मम्मी यही है राइट चॉइस। पंकज जी थोड़ा ना, वो राशि कह रही है स्लो लिखवाओ, बहुत फास्ट लिखवा रही हो, हमें तो दिक्कत फास्ट है। नहीं है लेकिन ओके ओके ओके, स्लो राशि का लिखवा। मैसेज आया हुआ नीचे कि फास्ट है। ओके 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 ओके, मैं आराम से लिखाती हूँ, बहुत प्यार से। उसने झट से मुझे कहा, मम्मी यही है राइट चॉइस। और सच में आप ही बेटी हमारी राइट चॉइस हो गया सबका? एक बार मुंह उठा के बता दो ना, ऐसे मुंह कर। ठीक। अब नेक्स्ट लाइन पे मैं इसको यहाँ पे छोड़ के अगली लाइन पे आ गई, जैसे पैरा रूपी वो जैसे हम लेटर में लिखते थोड़ा सा। यस, मैं बहुत खुश हूँ बेटी। आपको बहू के रूप में पाकर। क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको वही सब गुण दिए हैं जो एक माँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संस्कार देती है। मैं इसको फिर रिपीट कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ बेटी आपको बहू के रूप में पाकर, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको वही सब गुण दिए हैं जो एक माँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्यों के लिए संस्कार देती है। आई लव यू मेरी बच्ची। मेरी प्यारी बेटी, मैं बहुत खुश हूँ मेरे कोई पुण्य प्रताप का फल हो आप। मेरी बेटी, मैं बहुत खुश हूँ मेरे कोई पुण्य प्रताप का फल हो आप। आपका बड़ों के प्रति सम्मान भाव
और उनकी बातों को अहमियत देना, और उनकी बातों को प्रेम पूर्वक सुनना। मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। मेरी बेटी, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे कोई पुण्य प्रताप का फल हो आप। आपका बड़ों के प्रति सम्मान भाव और उनकी बातों को अहमियत देना और उनकी बातों को प्रेम पूर्वक सुनना मेरे दिल को भा गया है। आगे मैंने, आपने जो अपने इष्ट का नाम लिखना लिख सकते हो, मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा। मैं भोलेनाथ माँ पार्वती की, आपने जो लिखना आप अपने अकॉर्डिंग लिख लो। मैं भोलेनाथ माँ पार्वती की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपका विनम्र स्वभाव, क्योंकि आपका विनम्र स्वभाव और दयालु होना आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाता है। क्या बोला है? मैं बताती हूँ। मैं भोलेनाथ माँ पार्वती की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपका विनम्र स्वभाव और दयालु होना आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाता है। मैंने फिर आगे लिखा, आई लव यू मेरा पुत्र। फिर अगले पैरे में आ जाओ, लाइन छोड़ के अगले में आ जाओ। ईश्वर से प्रार्थना है बेटा, आपके काम में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति हो। ईश्वर से प्रार्थना है बेटा, आपके काम में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति हो। कोमा, आपका स्वास्थ्य, आपका स्वस्थ शरीर और दीर्घायु होने की कामना करती हूँ। आपका स्वस्थ शरीर और दीर्घायु होने की कामना करती हूँ। और जल्दी ही, और जल्दी ही प्यारे नन्हे बेबी की दादी बनना चाहती हूँ। उस नन्हे फरिश्ते के साथ खूब खेलना और इंजॉय करना चाहती हूँ। मैं इस पैरे को फिर रिपीट कर देती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है बेटा, आपके काम में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति हो। आपका स्वस्थ शरीर और दीर्घायु होने की मैं कामना करती हूँ। जल्दी ही प्यारे नन्हे बेबी की मैं दादी बनना चाहती हूँ और उस नन्हे मेहमान के साथ खूब खेलना इंजॉय करना चाहती हूँ। फिर अगली लाइन पे आ जाओ।
ईश्वर आपका प्यारा स्वभाव बनाए रखे। और जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, इसको हमेशा भगवान बरकरार रखे। आप सदैव खुश रहें। लास्ट वाला पैरा मैं रिपीट कर देती हूँ। ईश्वर आपका प्यारा स्वभाव बनाए रखे। वो जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, इसको हमेशा भगवान बरकरार रखे और आप सदैव खुश रहें। फिर अगली लाइन पे आ जाओ। ढेरों आशीर्वाद के साथ आपकी प्यारी माँ, ब्रैकेट में चाहे सासू माँ लिखना लिख दो, अपना नाम लिख दो नीचे। अगर कुछ और जोड़ना है तो इसमें ये लिख सकते हो, नन्हे फरिश्ते की दादी भी साथ में लिख दो। फ्यूचर थोड़ा आगे ले गए ना हम, थोड़ा सा और आगे। थैंक यू जी। ये पत्र कंप्लीट हुआ, इसको आप पोस्ट कर दो बड़े वाले डाकखाने में जाके। हेलो सुनैना जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं है ना, मैं अपने भाई के लिए लिख रही हूँ, तो चलेगा ना? हाँ हाँ, मैं अपने अब भाई को आपने बताना है कि मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ आपके लिए, ताकि आप उसके साथ ना, जैसे अभी आप, मैंने आपको आज देखा है ना। हाँ, मैं अब 2 दिन से ही ज्वाइंट हुई हूँ। हाँ, तो आप क्या करना, यूट्यूब पे ना इसकी 10-15 दिन पहले की वीडियो देखना, जिसमें हम लोगों ने ये लिखा हुआ है कि अपने को बहू में और दामाद में क्या क्या क्वालिटी चाहिए। तो आपने अपनी भाभी में क्या क्वालिटी चाहिए, वो भाई के हाँ, साथ बैठ के डिस्कस करनी है और लिखनी है। ओके। ठीक है, हाँ, और ताकि मुझे आप आपकी मुझे उनकी प्लेलिस्ट वाइब्रेशन सेम मिलेगी। हो जाए। ओके ओके, मुझे प्लेलिस्ट मिलेगी उसकी। हाँ हाँ हाँ, वो मिल जाएगी आपको। यूट्यूब चैनल की वीडियो आज ग्रुप में रोज आती है, तो हाँ आप हाँ, उसको मैं आती सब्सक्राइब हूँ। करके और उसमें जाके ढूंढ लेना। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक तो यू। ओके इसमें जी, जैसे रमा। राजकुमारी लिखा है ना, रानी होना चाहिए। राजकुमारी राजा की बेटी को बोलते हैं ना, राजकुमार राजकुमारी। तो वहां पे रानी होना चाहिए, तुम मेरे बेटे की रानी हो। हाँ हाँ, कौन कौन बोल रहा है? रमा जी, मैंने आपको किया था ना। रमा जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? अनम्यूट करो। उसमें है ना, राजकुमारी नहीं होना चाहिए, रानी होना ओके ओके चाहिए ओके जो। ओके, हाँ हाँ, हाँ, इसमें कर लिया, राजकुमार की करेक्ट जगह कर सही लिया, है, रानी करेक्ट, कर लो। यस यस, हम्म। करेक्ट। हमने थैंक यू रमा, जी। हमने रानी कर दिया। थैंक यू। हाँ जी, शशि जी। यस। ये लेटर का क्या करना है हमने? कुछ भी नहीं करना है, इसको अपने रजिस्टर में पड़ा रहने दो। ये आपकी फीलिंग है, कभी इच्छा हो तो वापस निकाल के पढ़ लेना। ओके, ये अपनी ठीक है। फीलिंग अपन हर रोज नए नए तरीके से यूनिवर्स के सामने रखते हैं कि हम ऐसा 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 चाहते हैं। ओके, ये अपन ठीक है। अपनी बहू के लिए अपनी फीलिंग है कि हम इस तरह से उनके साथ चाहते हैं। ये हैंड रेज करने के बाद किया भी तो करो, मेरे को नीचे जाके ढूंढना पड़ता है। नैना जी, एक बार इनको बता दो क्या करना है लेटर का, अपने तरीके से। हाँ मैं हाँ, कह रही बता दो। पोस्ट कर देते हैं, यूनिवर्स का नाम लिख के एड्रेस डाल के, टू द डियर यूनिवर्स,
पहुंच जा। लद्दाख, लद्दाख में ना सबसे ऊंचा जो पोस्ट ऑफिस है वहां डालो। जल्दी पहुंच जाएगा वहां से। किसी की फोटो नहीं आ रही इसमें, क्या बात है, मेरे को ही नहीं आ रही। अब आई किसकी? है। आप सबकी तो हमें फोटो आ दिख रही रहे है। हो रोजी जी, आप तो दिख रहे हो रजत। आपका कैमरा स्टक हुआ है। हाँ, यस, आगे बढ़े। एक जो यूनिवर्स वाला लेटर था ना, जो अपन ने लिखा था, वो तो मैंने ना उसमें रखा था मंदिर में अपने, उसमें मैंने चेक लगा के लेटर के साथ, मेरी बेटी की शादी के टाइम पे यूनिवर्स वाला लेटर, किस तरह से क्या क्या फंक्शन, वो सारा लिखा था हम लोगों ने। और उसको हम लोगों ने पोस्ट नहीं किया था, बट लिफाफे में डाल के और माता रानी के मंदिर में, मैंने अपने मंदिर में रखा था विद चेक। कौन सा, ये वही वाला जो अभी ललिता जी ने पीछे लिखवाया है नहीं, 2-3 दिन पहले वाला? यूनिवर्स को लेटर, यूनिवर्स को लिखा हुआ था लेटर, वो लेटर हम लोगों ने मंदिर में रखा था। वो जो देखो लक्ष्मी माँ को तो लेटर लिखवाया था आपने, सुनैना है, जी, जो लक्ष्मी हाँ, माँ का लक्ष्मी माँ लेटर को, लिखवाया था, लक्ष्मी माँ को मेरी लेटर प्यारी लिखा लक्ष्मी था ना माँ। अपन ने। हाँ, हाँ कि ये फंक्शन, हाँ, ये फंक्शन हम लोगों ने करने हैं, और इस तरह से ये बजट और वो रहेगा, और सारा करके अपन ने हाँ, लेटर मंदिर में रखा रुको, था। ये तो वाला था, लिखवाओ, रुको ये तो लिखा नहीं है हमने। एक वो मिनट भी रुको, मैं लिखवा पढ़ के दीजिए। बता रही हूँ, यही था सुनैना जी। मेरी प्यारी लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से मेरे बेटे प्रतीक की शादी के लिए जो भी अमाउंट लिखने का अरेंजमेंट बहुत अच्छे से हो गया है। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आप मेरे साथ हो, तभी मैं अपने बेटे के सपने को अच्छे से पूरा कर पा रही हूँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ, तभी मैं अपने बेटे की शादी के लिए अपनी बहू के लिए ड्रेस और ज्वेलरी बनवा पाई। थैंक यू लक्ष्मी माँ, मैं जैसा मैंने सोचा था वैसे ही ब्रांडेड कपड़े खरीद पाई, पूरी शॉपिंग परिवार के लिए कर पाई, अपने लिए साड़ियाँ सूट खरीद पाई, बेटे और बहू के लिए साड़ियाँ सूट गाउन वगैरह। ये वाला कह रहे हो? हाँ, इसको बाद हाँ में अपन जी, ने ना, ये मैंने तो मेरे इसको पास भी है। ना बताया तो यही था कि लिफाफे में इसको पैक करना है विद चेक, अपने को मंदिर में रखना है, मैंने मंदिर में रखा था। ये हाँ, हमारे को नहीं पता, ये तो दोबारा उस समय लिखवाओ नए फिर नए थे मुझे। ये ये और दोबारा पा लिखवा देंगे। बेटी की शादी के बाद फिर मैंने उसको वो करके और इसमें गमले में डाल दिया था। हाँ, तो ये ये आपके पास 5, लिखी, मेरे पास ना प्रॉपर लिखी नहीं हुई लेटर, ये आप चेक बनवाओ आज और ये भी करवाओ काम, ये सच्ची भी ये। लिखवाओ फिर, हाँ। आज तो ये स्पेस वाले लिखते हैं, कल लिखेंगे, इस पे काम करेंगे, चेक और इसके ऊपर। हाँ, हाँ कल सुनैना चेक जी, ये भी बनवाओ। है मेरे पास, मिल गई मेरे को। ये मिल गई पांच, है? पांच गया, हाँ हाँ, बहुत सुंदर लिखी हुई, लाल पेन से पांच सब तारीख मजेदार। की, सब 5 नवंबर की बैठे ना? हुए पांच लिखवाते होंगे। नवंबर हाँ जी, हाँ जी, हाँ 5 नवंबर। मेरे भी पांच डेट डली है, नवंबर को पांच लिखी थी? नवंबर 5 नवंबर, 5 नवंबर ये को? 25 का। अरे वाह, मेरे बर्थडे वाले दिन लिखी थी आपने, अरे क्या हाँ, बात। हाँ, 5 नवंबर 25 5 नवंबर। का लिखा हुआ है क्या? दोबारा चेक करो, हाँ, पांच 5 नवंबर मेरी नहीं भी नहीं, डेट डली पांच है, देखो ग्यारह ऊपर। मैं डेट डालती हूँ हाँ, सुनैना जी मेरे हमेशा। मेरे मेरी भी डेट डली है, 5 नवंबर और ऊपर, मैं ये देखो। डे भी डालती हूँ, उस दिन लिखा हुआ है डे 8, जब आपने तब शुरू किया था सुनना। आपने भी नंदिता जी, आपने भी मेरे बर्थडे वाले दिन लिखी थी? हाँ, ये ओह, डेट डाली हुई है अच्छा। भाई ऊपर, 5 नवंबर, ये देखो। चलो स्पेस पे करो, म्यूट करो सब जने, बातें ही खत्म नहीं होती है। कल कहाँ तक पहुंच गए थे स्पेस के ऊपर? अपनी सारी शॉपिंग और सब कुछ हो गया था, अब सीधा कीर्तन पे पहुंच जाए ना। शादी वाले दिन कार्ड छप गए। हाँ, एक कार्ड आ गए थे, हाँ। कार्ड आ गए थे बस, मेरे बजट में भरपूर ऑप्शन मिलने के लिए इनविटेशन कार्ड के। हम्म। चलो, शादी से पहले का फंक्शन जो शुरू होता है वो करो शुरू। आई एम सो ग्रेटफुल टू डियर स्पेस, क्योंकि आपकी कृपा से मेरे बेटे वैभव की शादी के हर एक फंक्शन आज 31 जने हो गए। इतने जने क्या शादियों की लिख बात रहे है, हैं क्या? क्या बात है। है ना, कमाल हो गया यार। परिवार परिवार बढ़ता 30, ही चला जा रहा है हमारा। सुनैना जी, 31 आधी तो लोग कंजकें प्रैक्टिस कर रहे बैठी हैं। हुई हैं, आधी तो कंजकें बैठी हुई हैं।
आदिकंज की बेटी। वो 9 देवियां भी आई हुई हैं तो बीच में बाकी के आशीर्वाद लोग थोड़ा देने सा के लिए। कैमरा ऑन कर लो यार, अब पता चले कौन कौन लोग हैं। वो 9 इनको तो देवियां हैं जो आशीर्वाद देने आई हुई हैं आज। ओके कैमरे ओके। खोल लो, फटाफट कैमरे खोल लो। वो देवियां कैसे खोलेंगी? चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। म्यूट करो। शादी के हर एक फंक्शन के लिए और हर एक रिचुअल के लिए हमें भरपूर स्पेस मिलने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पेस। आई एम सो ग्रेटफुल टू डियर स्पेस, क्योंकि आपकी कृपा से मेरे घर में मेरे बेटे वैभव की शादी के समय होने वाले कीर्तन के लिए भरपूर स्पेस होने के लिए देवी देवताओं और हमारे पूर्वजों का आकर हमारे घर को और हमें बहुत सारी ब्लेसिंग आशीर्वाद देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू डियर स्पेस, क्योंकि आपकी कृपा से मैं मेरे बेटे वैभव की शादी के समय गणेश पूजन करके एक अनाज की पोटली रखते हैं गणेश पूजन के समय। अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना ये वाली चीज। पूजन के समय पता नहीं 7 या 5 ऐसे अनाज या कुछ मिक्स करके रखते हैं। इस समय गणेश जी को अनाज की पोटली रखने का, गणेश पूजन का प्रॉपर हमें स्पेस देने के लिए हमारे दिलों में और हमारे विचारों में खुशियों से भरा स्पेस होने के लिए आई एम सो ग्रेटफुल टू डियर स्पेस, क्योंकि मेरे बेटे वैभव की शादी के लिए
कीर्तन करने के बाद हमें, फास्ट हो गया क्या? आई एम सो ग्रेटफुल टू डियर स्पेस क्योंकि मेरे बेटे वैभव की शादी के लिए कीर्तन करने के बाद हमें डांस करने का प्रॉपर स्पेस मिलने के लिए। हम लोग लिख रहे हैं स्पेस के शादी को लेके, डांस करने का भरपूर स्पेस मिलने के लिए। 5 एलिमेंट के हम लोग कर रहे हैं, बाकी के एलिमेंट का कर चुके हैं और स्पेस का चल रहा है अभी। आई एम सो ग्रेटफुल टू डियर स्पेस क्योंकि मेरे बेटे वैभव की शादी के लिए सीधा अब मेहंदी पे आ जाए। कीर्तन तो हो गया, कीर्तन या जो भी सुखमनी वगैरह जो करवानी है ना, मेहंदी पे ना, मेहंदी फिर गाना, या पहले गाना फिर मेहंदी? कॉकटेल नहीं, लिखो पहले भाई, मेहंदी, कॉकटेल का लिखवाओ, आप लिखवाओ कॉकटेल का। पहले मेहंदी। मैंने लिखा भी नहीं, 4 एलिमेंट में मैंने नहीं लिखा, आप लिखवाओ। नहीं नहीं, चलो आप करवा रहे में तो वैसे आपने कहा तो मैं नहीं बोल नहीं दी। यार, हाँ, शगुन। शगन, शगन भी तो है शादी से हम्म पहले। क्या शादी के शगन, लिए बैचलर पार्टी होती है ना, कॉकटेल पार्टी क्या, है ना? हाँ, बच्चों को उनकी पसंद की। बैचलर तो लड़के खुद करते हैं सुनैना जी, उसमें हम नहीं शामिल होंगे। हाँ, तो हाँ, बच्चों को तो पूरा स्पेस मिलेगा खाने पीने हाँ, का और उसका, वो है अलग ना? से कहीं स्पेस तो चाहिए होगा अलग ना, जगह पे जाके करेंगे, अलग जगह पे कहीं भी, जाके। कहीं भी जाके पहले करें पर उनको पहले स्पेस सगन का चाहिए, लिखोगे ना, पहले उनकी सगन का पसंद का। लिखोगे। हाँ, तो हाँ नैना पहले जी शगन पहले का लिखो फिर सगन का पार्टी होगी ना, लिखेंगे। तब पहले हाँ, शगन। हेलो, चुन्नी भी सगन चढ़ानी फिर है, मेहंदी। चुन्नी भी चढ़ानी है, चुन्नी हाँ, अरे भी तो चढ़ा शगन चढ़ानी में है। ही होगा ना, रिंग सेरेमनी और चुन्नी। हाँ, हाँ। आ, ये रमा जी कहाँ से करूं? आई एम सो ग्रेटफुल टू डियर स्पेस क्योंकि मेरे, शुरू से बोलूं क्या? शुरू से तो बहुत सारे लिख लिए अपन ने। मेरे बेटे वैभव की शादी के लिए कीर्तन करने के लिए, कीर्तन करने के बाद हमें डांस करने का पूरा स्पेस मिलने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल टू डियर स्पेस क्योंकि मेरे बेटे वैभव की शादी के लिए हमें, शगुन में क्या करते हैं भाई? मैंने तो उसमें मेहंदी और सीधा सीधा सा हल्दी मेहंदी गाना गडोली और बस ये फंक्शन अपन ने किए थे उसमें। नहीं अरे लड़की शगुन को में, टीका करना, सुनैना शगुन में जी लड़की को शगुन चुन्नी में नहीं टीका चुन्नी चढ़ाओगे, करोगे चढ़ाते हैं, शगुन और में चुन्नी लड़की चुन्नी को चुन्नी चढ़ाना, चढ़ाते हैं। रिंग चढ़ेगी। सेरेमनी होना बच्चों का। हाँ, चुन्नी चढ़ती और रिंग सेरेमनी तो होती है हाँ, शगन पे। चलो लिखवाओ, आप लिखवाओ फिर, लड़के को लिखवाओ आप टीका बच्चों की। करवाना, और सेकंड हम्म लाइन में आएगा लड़की को चुन्नी चढ़ाना। नहीं, सेकंड लाइन में आएगा दोनों की रिंग सेरेमनी, और थर्ड लाइन में आएगा चुन्नी चढ़ाना। रोजी जी हाँ, बोलो बोलो। आई एम सो मैं ग्रेटफुल, सिंपल सी लाइन है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे यूनिवर्स, क्योंकि आपकी कृपा से मेरी बेटी राधिका की शादी के लिए भरपूर, नहीं, शादी में सगन के लिए, हम्म सगन के लिए भरपूर स्पेस शगुन के लिए मिल, हमारे परिवार वालों के लिए, दोनों परिवार वालों के लिए थोड़ी सी लाइन बन जाएगी ना ढंग से,